जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तू बता। जी भाई मैं भी ठीक हूँ सर। है मुसलमान अभी तक छोड़ दिया इस्लाम आपने? नहीं सर, क्यों छोड़ूंगा इस्लाम में। अरे क्या सर, ऐसी गंदगी में रहने का क्या ही मतलब है? अब जरूरी थोड़ी ना कि तुमको जो चीज गंदी लग रही हो वो सबको गंदी लगे, जरूरी है क्या। अच्छा, नमाजें पढ़ते हो? जी, इतनी तो पाबंदी से नहीं पढ़ पाता। अच्छा, जरा अत्तहियात सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। क्या बात है सर। सर आपका पहले वाला मोमिन साइनस वाला बोल के गया है कि पहाड़ जो है वो डरता भी है, फीलिंग भी है उसके अंदर, और वो बातें भी करता है जिस तरीके से लिविंग थिंग होता है। सर आप भी यही मानते हैं क्या? नहीं सर, पत्थर तो नॉन लिविंग थिंग है ना। सर लेकिन आपका अल्लाह तो कह रहा है कि वो लिविंग थिंग की तरह वो डरता है, ऑफर रिजेक्ट करता है, कहाँ पे बोल रहा है सर, इंकार बताओ जरा। करता है। सर 33 की 72 जरा पढ़िए जरा। अरबी भाई, हिंदी में इंग्लिश या हिंदी में दिखा दीजिए, या अरबी में पढ़ो। सर ये लीजिए सर। In needed we offer the trust to heavens and the earth and the mountains, and they declined to bear it and feared it. But man undertook to bear it. In needed he was unjust and ignorant. क्या हुआ जी इस सर, चीज का मतलब। हिंदी भी पढ़ लीजिए सर। हमने हमने आकाशों और धरती तथा पर्वतों के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन उन सब ने उसका भार उठाने से इनकार कर दिया। वे उससे डर गए, परंतु इंसान ने उसे उठा लिया। निसंदेह वह बड़ा ही अत्याचारी और बहुत अज्ञानी है। ये किसको कह रहे हैं। सर ये आप जैसे दिमागी अपंगों को अल्लाह बता रहा है हम्म, कि भाई ये धरती, पहाड़ और ये आसमान, ये हम्म, जानदार लोगों की तरह है। ये इनको दर्द भी होता है, फीलिंग भी है, ऑफर रिजेक्ट भी करते हैं। ये आप जैसे हम्म, दिमागी अपंगों को बता रहा है, क्योंकि अगर दिमागी अपंग नहीं होता तो वो हम्म, कुरान को दिमागी अपंग बताता, अल्लाह को दिमागी अपंग बताता। हम्म। अब आपको फैसला करना है कि आप दिमागी अपंग रहना चाहते हैं या इस किताब को दिमागी अपंगता से भरी हुई बताते हैं। देख साहिल, अब वो यहाँ पे अल्लाह, देख सबको पता है कि पत्थर जो है, पत्थर मिट्टी जितनी भी चीजें होती है ये बेजान होती है। ठीक है। अब यहाँ पे सही तू है। बोल रहा है कि अल्लाह अल्लाह बोल रहा है कि पत्थर को दर्द होता है, पत्थर को ये होता है, तू ही बोल रहा है ना। सर इसमें आपका ये कुरान बोल आयत रहा है ये, डरता हाँ, है। ये आयत में तो इस तरीके से कोट कर रहा है ना। सर अब इसका आपके देख, सामने है अब सर। ये कॉन्टेक्स्ट अब ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा। अब इसके लिए मेरे को इसके आगे की चार आयत, इसके पीछे की चार आयत पढ़नी सर पड़ेगी। अभी पढ़ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, क्या है, अभी किस पढ़ मैनर में लेते बोल हैं। रहा है। सर पढ़ ले। अभी पढ़ लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। पढ़। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोलने से, आने से, क्या पहाड़ और जमीन आसमान, ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट आने से ये जिंदा तो नहीं हो जाएंगे, इनको अब मैं दर्द तुमको होने तो बोलूं, नहीं लगेगा। लेकिन अब मैं आपके तुमको लिए बोलूं, सुन सुन, मैं तुमको एक मुहावरे में चीज बोलता हूँ। साहिल, मैंने तेरे ओके, को 10 बार कॉल किया, लेकिन तूने एक भी बार मेरा कॉल नहीं उठाया। अपन ऐसे मुहावरे में बोलते ना, इसमें फ्लो मुहावरा में क्या है? बोलते। अरे, एक बोलने का तरीका होता है ना कि मैंने तेरे को 10 बार कॉल किया, तूने मेरे को मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। ऐसे अपन बोलते ना। हाँ तू बोलते मुंबई हैं। में रहता है, तेरे को इतना तो पता ही होगा यार। तो ओके। शायद देख, यहाँ पे वो शायद उस कॉन्टेक्ट एक मुहावरे टाइप बोल ले, तो कुछ भी बोल ले अच्छा उसको। मुहावरा टाइप ले। सबसे कुछ पहली भी है। बात तो भाई आपने जो, सुन लेना भाई,
सबसे पहली बात तो जो आपने एग्जाम्पल दिया है वो कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन आपकी तमन्ना के लिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको 4 आयत ऊपर बता देता हूं। ये लीजिए 68 से पढ़ते। ओके 68 है, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। Our Lord give them double the punishment and curse them with a great curse। किसी को अच्छा चलो थोड़ा इससे और ऊपर जाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अल्लाह ये कर्ज और लानत किस पे भेज रहा है। ठीक है, ये देखो यहां से यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल। The day their faces will be turned about in the fire, they will say, how we wish we had obeyed Allah and obeyed the messenger। ये किसकी बात किया है यहाँ पे? जहन्नमियों की बात, काफिरों की बात हो रही है। भाई काफिरों की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा नहीं करते। ठीक है, जिस दिन उनके चेहरे आग में उल्टे पलटे जाएंगे तो वो एक कहेंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की आज्ञा पालन किया होता और हमने रसूल का आज्ञा पालन किया होता। यानी काफिरों की बात हो रही है या वो लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते। फिर आगे अल्लाह कहता है, वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। And they will say, our Lord, indeed we obeyed our masters and our dignitaries and they led us astray from the way। ठीक है, और कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो इन्होंने से गुमराह कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे अल्लाह कहता है, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। Our Lord give them double the punishment and curse them with a great curse। यानी जिनकी बातों में आके इन्होंने दिमागी अपंगता इख्तियार की थी, तो ये लोग जिनको पनिशमेंट दी जा रही है वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह उन लोगों को दुगना अजाब दे, डबल पनिशमेंट दे, इनकी बातों में आके हमने भी दिमागी अपंगता की है ना। इस तरीके से तुम अपने रसूल और अल्लाह की बातों में आके दिमागी अपंगता कर रहे हो, इसी तरीके से ये लोग भी किसी की बातों में आके दिमागी अपंगता कर रहे थे अल्लाह के मुताबिक। तो वो लोग अल्लाह से दुआ करेंगे, बददुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह ऐसे लोग जो दिमागी अपंगता फैला रहे थे उनको दुगना अजाब दे। ओके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। O you who have believed, be not like those who abused Moses। Then Allah cleared him of what they said, and he in the sight of Allah was distinguished। अभी इसकी तफसीर में जाऊंगा तो आपको बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी। पढ़ता जाऊंगा, आप शर्माते जाओगे, क्योंकि इसकी तफसीर में बातें लिखी हुई है, उस पर हमने एक स्ट्रीम किया हुआ है। जो मूसा के जो लोग थे वो मूसा के बारे में ये समझते थे, बताऊं भाई? बता। ओके, जो मूसा के जो लोग थे वो मूसा के बारे में ये समझते थे कि मूसा के जो टट्टे हैं मूसा, हजरत मूसा के, उसमें कुछ बीमारी है, हरनिया हो गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे और किसी के सामने नंगे होके नहीं नहाते थे। ठीक है, तो शर्मीले थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये बंदा जो है इसके टट्टों में जरूर लगता पानी भर गया है, गोटे बड़े हो गए हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो अल्लाह ने एक बार क्या किया, मूसा जो है वो नहाने के लिए गए, नंगे नहा रहे थे मूसा, हजरत मूसा। उन्होंने अपना कपड़ा जो है वो एक पत्थर पे रख दिया। अब पत्थर जो है वो दौड़ने लगा, भागने लगा मूसा के कपड़े के साथ। मूसा जो है पत्थर के पीछे भागने लगे, पत्थर आगे मूसा पीछे, मूसा पीछे आगे पत्थर, आगे पत्थर पीछे मूसा। यही मामला चलते जा रहा है। मूसा नंगे दौड़ रहे हैं, पत्थर भाग रहा है, आगे भाग रहा है।
बिलाखिर पत्थर जो है उनके मूसा के जो लोग थे जमा, वहां पे पत्थर आके रुक गया। भागते भागते मूसा आ गए। अब लोगों ने देख लिया मूसा को, एकदम अलिफ नंगा देख लिया, गोटे मुबारक सही सलामत थे। तो अल्लाह जो है इस तरीके से एक रसूल के ऊपर अगर इल्जाम लगता है तो उसको इस तरीके से बेइज्जत करके उसका इल्जाम दूर करता है। वही अल्लाह यहाँ कह रहा है, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, बी नॉट लाइक दोज हु अब्यूज अच्छा, मोसेस। ये जो कहानी सुनाया तूने मेरे को, ये कहानी सुनाया नहाने की, पत्थर के भागने की, कहानी कहाँ लिखी हुई है? सर आपके तफसीर लिखने वाले जो है उन्होंने ये लिखी है कहानी, और आपको ये कहानी बुखारी नहीं, में। तफसीर तो मैं भी उठा के लिख दूं। तफसीर लिख, ये सही रेफरेंस मेरे को बताना तो एकदम वैलिड है। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ, मतलब आप सही हदीस चाहते हैं ना? हाँ, जो मतलब मानने लायक हो, ज़ईफ नहीं दिखाना। ओके। और वो इस आयत को रिलेट करना चाहिए, ऐसा दिखाना। यार पहले पहले सुनता जा, शर्माता जाना भाई, सुनता जा, मेरे को तो शर्माता जा। हंसी आई, तुम लोग क्या स्टोरी बनाते हो यार यार कसम इस से। आयत से ही रिलेट करूंगा, टेंशन ना ले, इसी आयत से रिलेट करूंगा। हम हाँ, स्टोरी चलो। बनाते, देखो अब मसला ये है कि भाई को समझ में आ गया मैंने क्या कहा था। पढ़ूंगा मैं, शर्माएगा ये, मैं मैंने बात शर्मा कहा नहीं था। रहा हूँ, मैं भाई, मैं तो, मेरे को तो याद आ रहा पढ़ता है कि तेरे को तो जाऊंगा भाई ये डायरेक्टर शर्माता प्रोड्यूसर जाएगा। होना चाहिए। क्यों? देखो, डायरेक्टर हाँ? प्रोड्यूसर होना चाहिए, क्योंकि तू इतनी अच्छी कहानी बनाता है ना, कुरान के आयत को उठा करके। पूछने की बात नहीं, मेरे को इस अच्छा बात तेरे पे को हंसी लेकिन आ रही है। कहानी में प्रॉब्लम क्या लगा ये बता। मेरे को कहानी, देख भाई, इंसान को देख, हर नबी को, रसूल अल्लाह को कितना भला बुरा बोला गया, ईसा हाँ अलैहिस्सलाम को बोला गया, मूसा अलैहिस्सलाम को बोला गया। लेकिन तूने इस आयत को उठा के एक कहानी बना दी कि नहीं, कि इनको बुरे में क्या बुरा बोला गया, तूने ये सोच लिया। मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है। मतलब आपको लगता है ना कि ये क्या चूतियापा है, एक नबी को इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, और इसकी ये हाँ, तो वो किसकी गलती है? वो यहूदियों की गलती है, वो लोगों, नबी की क्या गलती है? अबे नबी जो इज्जतदार नबी था, जो शर्माता था, तुम्हारे अल्लाह ने हाँ, उसको लोगों के सामने नंगा कर दिया। अभी क्यों एक बात किया? बता, कहाँ तेरी लिखा बहन है ऐसा? शर्मिली है? भाई कहाँ एक लिखा बात है? बता। अरे क्या? कहाँ लिखा है? मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, ये तो कहानी कहाँ लिखी ये है जो तूने मेरे को बताया? तो ये जो कहानी है भाई जो साहब, मैंने अभी भाई बताया, साहब, एक मिनट, अभी नहीं, इसको हटाओ, इसको अभी हटा दो, अभी नहीं। अच्छा, अमित का पोपट हो गया। हाँ अभी हाँ, साहिल पोपट हो बता। जाएगा, टेंशन ना लो। अच्छा भाई, ये जो कहानी है जो बताई हाँ, गई है, चलो हो सकता है कि मैंने गढ़ा, लेकिन ये कहानी से तो यही साबित हो रहा हो है नहीं ना, यही सकता है, साबित हो होता है। नहीं सकता है, तूने गढ़ा ही है, हो क्या सकता है? तूने गढ़ा ही है, हो ठीक नहीं है, सकता है थोड़ा यहाँ रुकेगा, पे। ठीक हाँ, है रुक बोल। जाओ। अरे लेकिन कबर पुजारी यार, तेरे पे ये जो बाबा लोग कहानी गढ़ते हैं, वैसे कहानी यार एक हम तो नहीं मिनट, गढ़ते ना। नहीं एक मिनट, मतलब मान बात रहा है वो ना नहीं है। कहानी गढ़ा है तूने, मतलब मान रहा है ना गढ़ा रिजवान, है कहानी? अरे हम नहीं गढ़ते ना कहानी, वो बोल रहा हूँ। अभी तो तूने रिजवान, एग्जाम्पल दिया। ओवर हाँ भाई साहब। एक्साइटेड मत हो भाई, ओवर नहीं साहिल, एक्साइटेड हो रहा मैं तो जैसे कितनी है, तमीज बता से रहा हूँ। बात करता हूँ, तुमको पता है। तो ओवर एक्साइट मत होना भाई। अच्छा सुन, नहीं हो रहा। तो भाई बात ये है कि ये जो हाँ। कहानी है ये गढ़ी गई ऑथेंटिक, ये दूसरा सवाल है, इस पे हम आएंगे। लेकिन इस हाँ। कहानी से ये तो समझ में आता ना कि ये कैसा बेगैरत खुदा है कि एक नहीं शर्म है, वाले बंदे को। नहीं है। क्या नहीं है? ये खुदा ने कहीं बताया कि मूसा को क्या बोल के बुरा भला कहते थे लोग? ये बताया? ओके, ये लीजिए। लाओ। इन्होंने कहा था कि ऑथेंटिक जो है रेफरेंस से बताना है। ओके, ये आ गई आपके सामने। सही बुखारी, ठीक है, हदीस किताबुल नंबर। अहादीसुल अंबिया, हदीस नंबर 3404, ठीक है, सही बुखारी की हदीस है, एकदम ऑथेंटिक।
चलो उर्दू में एक पढ़ते हैं, सेकंड में मैं पढ़ता हूँ। मेरे को निकालने दे। निकाल कोई टेंशन नहीं। सही बुखारी नंबर क्या बोला? शर्माता जा और शर्माता जाना। नंबर क्या बोला? 3404 नंबर 3404। 3404। एक सेकंड, ये निकाल रहा हूँ मैं, ये निकल गई है। हाँ, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। अल्लाह मैं पढ़ता हूँ ना मैसेंजर। भाई। नहीं मैं पढ़ अरे रहा हूँ ना, मैं तू मत पढ़ना। नहीं नहीं मैं पढ़ नहीं, रहा तू सही से नहीं पढ़ पाएगा, तू खाली वहां देख मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। हूँ। ठीक चल है। बता 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 बता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांपने वाले थे। इनकी हया की वजह से इनके बदन को कोई हिस्सा भी नहीं देखा जा सकता था। नहीं बनी नहीं भाई, क्या इसराइल लिखा है? के वन जो ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल हर्ट हिम। इंग्लिश में पढ़ना यार, तू हिंदी में क्यों पढ़ रहा है? इंग्लिश में पढ़। चल, Allah's messenger said Moses was a shy person and used to cover his body completely because of his extensive shyness. One of the children of Israel hurt him by saying he covers his body in this way only because of some defect in his skin, either leprosy or scrotal hernia, or he had आगे some आगे। other defect. ठीक है. Allah wished to clear Moses of what they said about him. So one day while Moses was in seclusion, he took off his clothes and put them on a stone and started taking a bath. When he had finished the bath, he moved towards his clothes so as to take them. But the stone took his clothes and fled. चोरी करके भाग गया पत्थर. Moses picked up his stick and ran after the stone saying, "Oh stone, give me my garment." मूसा जो है वो पत्थर के पीछे अपनी आसा लेके भागे और कहे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे। टिल ही रीच्ड अ ग्रुप ऑफ बनी इसराइल हु सॉ हिम नेकेड देन, यहां तक के वो बनी इसराइल के एक मजमे में पहुंचे जिन्होंने उनको नंगा देख लिया। एंड फाउंड हिम द बेस्ट ऑफ व्हाट अल्लाह हैड क्रिएटेड, और उन्होंने देखा कि अल्लाह ने मूसा के गोटे कितने प्यारे बनाए थे, बेस्ट बनाए थे। And Allah cleared him of what they had accused of him, और अल्लाह ने उनका ये मामला जो है वो क्लियर कर दिया, रफा दफा कर दिया कि मूसा के गोटे जो है वो सही सलामत है और प्यारे है। The stone stopped there and Moses took and put his garment on. तो पत्थर वहां पे रुका और मूसा ने अपने कपड़े पहने and started hitting the stone with his stick, और गुस्से में उन्होंने पत्थर को अपने लकड़ी से, अपने डंडे से उसको मारना शुरू किया। बाई अल्लाह, अल्लाह की कसम, स्टोन स्टिल हैज सम ट्रेसेस ऑफ द हिटिंग, उस पत्थर में आज भी उस मारने के निशान आपको नजर आएंगे। 3, 4 और 5 मार्क्स, 3, 4 या 5 उस पे मार्क्स है, निशानात है। This is what Allah refers to in saying, "O you who believe, be you not like those who annoyed Moses, but Allah proved his innocence of that which they alleged, and he was honorable in Allah's sight." 33 की 69। तूने कहा था कि ये भी लिखा होना चाहिए कि ये स्टोरी जो है इस आयत से रिलेट करती है, ले तुझे बुखारी 3404 दे दिया और उस आयत का रेफरेंस भी उसमें मौजूद है। अब बता मुझे कि क्या ऐसे बेगैरत खुदा को तू मानेगा जो एक शर्मदार इंसान की गोटियां लोगों के सामने जाहिर कर रहा है, नंगा कर रहा है। गोटी के साथ साथ सामान मुबारक भी तो है। अगर सिर्फ गोटी होती तो समझ में आता, सामान मुबारक भी तो नजर आ रहा है। ये मुंबई का एक्सेंट मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। अब सुन भाई, वो मुंबई का एक्सेंट छोड़ दे, तेरे अल्लाह कैसे मानते रहे तुम लोग। सुन तो अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मैं बोलूंगा, एकदम चुप रह के सुनेगा, फिर उसका जवाब देगा। 20 मिनट टोकेगा। पहले ये बता, तूने कहा था कि ये तो कोई ऑथेंटिक रेफरेंस है ही नहीं, ये तूने बात कही थी। दिखा दिया ना। अब इसके ऊपर मेरे काउंटर है। मैं अपनी बात पहले बोल, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ये गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये ऑथेंटिक कहानी है। हाँ ठीक है, ऑथेंटिक है, बराबर हो गया, सही। ओके, अमित से एक बार सॉरी बोल, क्योंकि अमित से सॉरी बोल, क्योंकि तूने कहा था कि तुम लोग गढ़ी हुई कहानी बताते हैं। अरे भाई, मैं क्यों उससे सॉरी बोलूंगा? तो तुम लोग तो बताते हो। पहली बार पता नहीं कहां से सच्ची कहानी लेके आ गया तू। सर ये बताए ना आपको,
अच्छा मेरे को आगे तो पता बताओ। है। हाँ सुन, हम्म 3-4 पॉइंट बोलूंगा मैं, चुप रह के सुनेगा, फिर उसका जवाब आओ, देना। पहली सुनो। बात, मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ बॉडी में दिक्कत है, ये किसको लगा था? एक इजरायली बच्चे को, है ना? वो हदीस में ऐसे ही लिखा हुआ है ना। साहिल साहब इसको 2 उनको मिनट का वीडियो दिखा देता हूँ, पूरा ये समझ जाएगा पिक्चराइजेशन में। अरे तू साहिल देख, टोक रहा है, देख बीच में बोला था ना, टोकना नहीं। कबर रिजवान, पुजारी रुक रिजवान, जा। आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, ठीक है? गलत थोड़ा है ना खामोश। साहिल, टाइमिंग 4 क्यों लोग मेरे को गलत है नहीं देखने का है। क्या नॉनसेंस है ये, मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना। भाई? पहले देखिए ये देख तो ले, गलत बात है, पहले डिबेट का विजुअलाइज, तरीका नहीं। अब रुक जा, पूरा भाई वीडियो देख ले, समझ विजुअलाइज में आ तो जाएगा। पहले, 2 मिनट का विजुअलाइज तो One पहले। day, है। Prophet लाने जा रहा Moses went to take a bath. He put his clothes on a stone. यार ये नबी असली But ने the मूसा stone को जो ran है away वो with his 6 पैक clothes. एब्स के साथ बता दिया है। Oh, Stone, give me back my clothes. अरे यार इतना ही जरा। ये क्या है? The stone ran into an area where there were many people. So the people of Israel saw Moses without his clothes. By Allah, there is nothing odd about Moses. Where are the leprosy or hernia? It's so smooth and perfect. Ah, what a beautiful and charming shape. Allah demonstrated to the Jewish people who disparaged Prophet Moses that their accusations were unfounded and that Prophet Moses' private part is perfect. हाँ भाई अब देते हैं रिजवान को अभी। हाँ भाई रिजवान बोलो अभी। क्या मतलब वो ये दिखाने का? तो वो छोड़ दीजिए, क्या आप अपना दिखाई? पॉइंट। तो फालतू साहिल, लेकिन गलत बात है, देख साहिल ना, तू समझदार क्यों इंसान है, गलत है? गलत बात। अरे ये मैं भाई विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर यार, आगे तू अपना पॉइंट रख, बोल। हाँ, ऐसा का डिबेट का तरीका नहीं है ये। सुन अब, हाँ पहली बात तो मेरे को ये बता, जब मूसा अलैहिस्सलाम का वो स्टोन जो कपड़ा लेके भागा तो वो फुल्ली नेकेड थे। फुल्ली वर्ड कहाँ यूज हुआ ये बता। फुल्ली नेकेड मतलब शरीर पे एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं होना, इसको बोलते हैं फुल्ली नेकेड। मतलब आपका बम, आपका पीनस सब दिख रहा है, इसको कहते हैं फुल्ली नेकेड। हाफ उसमें एक वर्ड यूज नहीं हुआ है ना साहिल, फुल्ली नेकेड थे कि कैसे थे। एक बात बता मेरे को, सबसे पहले अगर तू बाथरूम में मान ले नहा रहा है, कोई ऐसा अचानक से दरवाजा खोल दिया तो तू सबसे पहले क्या करेगा? अपना सामान छुपाएगा। सबसे पहले कहाँ हाथ जाएगा तेरा? पीनस के साइड हाथ जाएगा। और एक सीधी सी बात है, वो नबी है, एक पत्थर उनका कपड़ा लेके भाग रहा है, अकॉर्डिंग टू हदीस एंड कुरान, एक कपड़ा लेके भाग रहा है पत्थर, तो उनको भी पता, उनको बाहर जाना है, बाहर भागना है, तो ऐसा कुछ ढकेगा नहीं अपने आप को? तो कुछ सोच के देख। अच्छा एक मिनट रुक जाती यार, तुम लोग इतने रोक। हाँ। सबसे पहली बात तो नेकेड का मतलब ही है नंगा होना, ठीक है भाई? देख, दो वर्ड, फुल्ली नेकेड भी वर्ड यूज होता है, तो मत मान भाई तू फुल्ली बोल के एक एडिशनल डिटेल दे रहा है, दैट डजंट मीन एडिशनल डिटेल दे रहा हूं मैं, वर्ड है इंग्लिश का। यार रिजवान एक मिनट चुप बैठेगा? हाँ बोल। अच्छे से गौर से सुन। पहली बात तो नेकेड का मतलब ही होता है कि आप नंगे हो, ठीक है? हाँ। दूसरी बात, यहाँ पे जो मूसा के ऊपर इल्जाम था वो इस बात का था कि उसके स्किन में प्रॉब्लम है या उसके गोटों में हर्निया हुआ है। ये यहूदी के एक बच्चे को प्रॉब्लम था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं बोला कि उनको प्रॉब्लम है। अरे भाई वही यहूदियों के, अच्छा इसमें जो बनी इसराइल जो कहते हैं ना, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, दैट डजंट मीन कि उनके बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल मतलब इजराइल की औलाद। इसका भी गलत मतलब निकाल रहा है इसराइल। मुंह बनकर भाई, थोड़ा मुंह बनकर,
यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है। हाँ बता, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। अच्छा, अब अरबी पे चला गया, अरबी पढ़ा ले चल। बस वही है ना, तुम लोग तुम्हारी मतलब की क़ाल बात क़ाल नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मूसा काना रजुलन हय्यन सित्तीरन ला युरा मिन जिल्दिही शैउन इस्तिहयाअन मिन्हु फआज़ाहु मन आज़ाहु मिन नबी इसराइल मिन बनी इसराइल। ये देख, ये बनी इसराइल की बात हो रही है, ये कोई छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही है। तो एक काम बनी करना, इसराइल में से ये देख, चिल्ड्रन इसी ऑफ, वजह से लेकिन अगर इसका एक मिनट मुंह बंद कर, इसी वजह से आप अगर इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसमें सिर्फ क्या लिखा है, बनी इसराइल के जो लोग इन्हें अजियत पहुंचाने के दर पे थे। ये देख, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांपने वाले, इनकी हया की वजह से इनके बदन को कोई हिस्सा नहीं देखा जा सकता था। यार एक मिनट चुप बैठ। हिंदी निकाल, हिंदी भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुक, मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ज्वाइन करो। यार ये लोग सोचते हैं कि हाँ मैं ना, हमको बस एक आध वर्ड मिल गया ना तो हम उससे खेलेंगे। अबे क्यों, लेकिन तुम लोग क्यों सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अगर एक बच्चे को डाउट था, वहां के लोगों को डाउट नहीं था, तो अल्लाह ने पूरा उस मूसा के गोटे जो है वो बीच बाजार में क्यों दिखवाया? सिर्फ उस बच्चे को दिखवाता ना, ताकि उस बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता। तो इनको दिमाग से सोचना ही नहीं है। अगर सिर्फ वो बच्चे का डाउट था, पहली बात तो बच्चे को डाउट क्यों होगा? वहां पे बनी इसराइल है। बनी इसराइल जो है, वो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल जो कहते हैं, वो छोटे बच्चे को नहीं बोलते हैं, ये एक लकब है। बनी इसराइल यहूदियों को कहते बनी हैं ना। इसराइल एक लकब है, लकब। मूसा के जो मानने वाले थे उनको बनी इसराइल। तो भाई जो बनी इसराइल है, उनके लोगों को ये डाउट था, क्योंकि ये एकदम आदमी जो है शर्मीला रहता था, उनको ये डाउट था कि भाई ये इसके या तो स्किन प्रॉब्लम है या तो गोटों में हर्निया हो गया है। प्रॉब्लम ही गोटों का हर्निया है। एक चीज ये, अगर बच्चे को सिर्फ ये दिक्कत थी, उसको लग रहा था कि गोटे का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ बच्चे के सामने जो है वो गोटे दिखाने चाहिए थे, ताकि सिर्फ उसका डाउट क्लियर होता, बाकी को तो डाउट था नहीं। एक चीज ये। दूसरी चीज, जब प्रॉब्लम ही गोटों में है, तो जब तक गोटे नहीं दिखेंगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? दैट मीन्स ही वॉज नेकेड, एज जैसे नेकेड होते हैं लोग, नंगे होते हैं। आप कह रहे हो कि पूरा नेकेड, अबे पूरा नेकेड नहीं रहेगा तो गोटे कहां से दिखेंगे? गोटे दिखने के लिए आपको पूरा नंगा होना ही पड़ेगा। यार नेकेड इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट नंगा है। उसको हाँ, अगर आधा नंगे को है, आधा नंगा बोलना है तो उसको सेमी न्यूड या सेमी नेकेड बोलना है। हाँ। फुल्ली नेकेड क्या होता है? और दूसरी बात, आप देखिए कि क्या वो जमाने में अंडरवियर थे, जॉकी के, वीआईपी के, और वो तुम्हारा लक्स वाले अंडरवियर उधर मिल रहे थे क्या, हाफ नेकेड होने के लिए? यार क्यों तुम लोग इतना धोखेबाजी क्यों करते हो यार? जब दूसरे लोगों की बात आती है तो पूरा बाल की खाल तुम लोग खींचते हो। भेजे के हर एक सेल को तुम लोग इस्तेमाल करते हो कि किसी तरीके से सामने वाले को गलत साबित किया जाए। वहां एकदम दिमाग चलाते हो, अपनी बारी में बेवकूफ बन जाते, पागल बन जाते, चुतिए बन जाते। वैसे भी साहिल साहब, आप किससे बात कर रहे थे? कब्र पुजारी है, उसको कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं, उससे बात करनी चाहिए आपको काला हजरत पे। तो ये इनका जो है, पहले तो बोला कि भाई तुम गड़ी हुई कहानी बता रहे हो, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, तफसीर जो है अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकता है। जब बता दिया गया तो उसमें तुम 100 जो बहाने निकालने की कोशिश करो, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, वहां बनता भी नहीं है।
बात यही साबित होती है कि ये कैसा बेगैरत खुदा है जो एक शर्मीले इंसान को भी नबी वाले लेवल पे है, उसको लोगों के सामने नंगा कर दिया यार, गोटे मुबारक और सामान मुबारक दिखा दिए। इसी वजह से मैंने कहा था कि भाई ये आयत की तफसीर में जाऊंगा, इसके शान नुजूल में जाऊंगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा तो शर्माना पड़ेगा। मैं पढ़ता जाऊंगा तू शर्माता जाएगा। खैर, ये गायब हो गया है, ये समझ गया है कि भाई भारी मिस्टेक हो गया है, अल्लाह से चुपचाप यहां से निकल लो।